मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने पेंशन धारकों को दिया बहुत बड़ा तोहफा। अब पेंशन धारक होंगे माला माल। अब नई साल में पेंशन धारकों के लिए बहुत अन्य तरह की सुविधाएं सरकार लागू करने जा रही है और नया सिस्टम भी होने जा रहा है लागू। तो जी हाँ दोस्तों, नियमों में हो रहा है बदलाव। तो बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ ने 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है, जो लाखों नौकरी पेशा लोगों को प्रभावित करेंगी। ये नया नियम पीएफ खाता धारकों के लिए अधिक सुविधाजनक और लाभदायक होगा। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पीएफ खाता धारक को अपने रिटायरमेंट फंड को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो इस नए नियमों से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को भी अच्छा फायदा मिलेगा। और 2025 में ईपीएफओ के नियमों में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, तो आपको कैसे प्रभावित करेंगे, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में तक। आपको स्टेप बाय स्टेप अभी हाल फिलहाल की जो जानकारी वो बताने जा रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ईपीएफओ रूल्स चेंज 2025 का प्रमुख बदलाव। ईपीएफओ का नया नियम और जैसे बदलाव विवरण बताया जा रहा है कि एटीएम से पीएफ निकासी, एटीएम से पीएफ निकालने की सुविधा और कर्मचारी योगदान सीमा में बदलाव। वास्तविक वेतन पर आधारित योगदान की अनुमति होगी और इक्विटी निवेश में वृद्धि होगी। और ईटीएफ जैसे रिडम्पशन में प्राप्त राशि का पुनर्निवेश और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली किसी भी बैंक से निकासी कर सकेंगे। और आईटी सिस्टम अपग्रेड, तेज और पारदर्शी दावा निपटान। हायर पेंशन की समय सीमा नियोक्ताओं के लिए वेतन विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो एटीएम से पीएफ निकासी की भी सुविधा एक बड़ा बदलाव करते हुए सदस्यों के लिए एटीएम कार्ड जारी करने का फैसला किया है। जो इस कार्ड से सदस्य 24 घंटे अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। ये सुविधा जैसे शुरू होने की उम्मीद है, इससे सदस्यों को अपने फंड तक त्वरित और आसान पहुंच मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, पैसे निकालने की सुविधा, तेज और आसान निकासी प्रक्रिया होगी। समय की बचत, वर्तमान में 7-10 दिन लगते थे, अब आपको टाइम नहीं लगेगा। और पैसे निकालने में वो कर्मचारी योगदान सीमा में बदलाव। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% ईपीएफ खाते में जमा करता है, लेकिन अब सरकार से निर्धारित 15,000 रुपये की सीमा के बजाय वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान की अनुमति देने पर विचार कर रही है सरकार। बड़ी रिटायरमेंट फंड जमा करने का है मौका, हर महीने अधिक पेंशन प्राप्त करने की संभावना। इक्विटी निवेश में होगी वृद्धि। ईपीएफओ में अब एक्सेस ट्रेंड में फंड ईटीएफ से प्राप्त मुनाफे का एक हिस्सा फिर से शेयर बाजार और अन्य संपत्तियों में निवेश करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से रिटर्न बढ़ने में मदद मिलेगी। उच्च रिटर्न की संभावना। तो पेंशन जैसे भुगतान प्रणाली जो सीपीपीएस है, जो श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सितंबर 2024 में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दी। ये प्रणाली अभी लागू होने जा रही है। जो प्रमुख विशेषता है इस पर, भारत के किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकासी की सुविधा मिलेगी। आईटी सिस्टम अपग्रेड होगा। जैसे ईपीएफ अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है, ये अपग्रेड जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। न्यूनतम मानवीय एस्पेक्ट्स के साथ जमा निकासी, तेज दावा निपटान, बढ़ी हुई पारदर्शिता, धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। और हायर पेंशन की समय सीमा। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों के वेतन विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि पर निर्धारित की है। और महत्वपूर्ण तिथियां जैसे वेतन विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। ईपीएफ द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण जमा करने की तिथि 15 जनवरी 2025। और ईपीएफओ का नया नियम 2025 का प्रभाव रिटायरमेंट प्लानिंग में सुधार। नए नियम पीएफ खाता धारकों को अब रिटायरमेंट फंड को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेंगे। अधिक योगदान करने और इक्विटी में निवेश करने की क्षमता के साथ खाता धारक अपने भविष्य के लिए अधिक बचत कर सकेंगे। वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि। एटीएम निकासी सुविधा और पेंशन निकासी की आसानी खाता धारकों को आपातकालीन स्थिति में त्वरित पहुंच प्रदान करेगी। ये वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएगा।
तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए 2025 में सरकार कई अन्य तरह की सुविधाएं प्रदान करने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में चमकेगी किस्मत। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बदली किस्मत। अब जल्दी आपके अच्छे दिन आने हुए शुरू। आपको बहुत लंबे वक्त से जो कर रही मांग, अब जल्दी आपकी मांगों का जैसे पूर्ति होने वाली है और जल्दी आपको इसका अच्छा लाभ मिलने का आसार बताया जा रहा है। जैसे जी हाँ दोस्तों, जैसे प्रक्रिया में पारदर्शिता, अपग्रेड किए गए आईटी सिस्टम दावा और निकासी प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाएगा। ये धोखाधड़ी को कम करेगा और खाता धारकों को विश्वास बढ़ाएगा। ईपीएफओ का नया नियम 2025 अतिरिक्त जानकारी जैसे अपलोड करना अनिवार्य नहीं, जैसे बताया जा रहा है। ईपीएफओ ने कुछ योग्य मामलों के लिए सत्यापित बैंक पासबुक अपलोड करने की अनिवार्यता शिथिल कर दिया और ऑनलाइन दावों को निपटान के लिए अस्वीकृत दावों की संख्या को कम करेगा। ईपीएफ मृत्यु दावे के लिए नया नियम, मृत्यु के मामलों में आधार सीडिंग के बिना भौतिक दावों को संशोधित करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ये एक अस्थायी उपाय और ओआईसी की उचित स्वीकृति के साथ अनुमत होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जो बताया जा रहा है कि अभी रिजर्व बैंक को फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए यूनिफाइड पेमेंट जैसे इंटरफेस यूपीआई पेमेंट को सक्षम करेगा। इसकी पीपीआई वॉलेट धारक तीसरे पक्ष के यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से लेन देन कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड्स के स्कीम में बदलाव भी किया गया है और बताया जा रहा है कार्ड धारकों के लिए बहुत अच्छा नया नियम लागू होने जा रहा है, जो अपडेट में कई नीतियों में एक्सेसिव बताया जा रहा है कि जल्दी आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएफओ की आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपर्क करें और वित्तीय निर्णय लेने से पहले हमेशा किसी भी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। हम मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि नई साल में सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन ईपीएस लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा देने जा रहा है, जो आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे मालामाल। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आपकी मिनिमम पेंशन राशि जो 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार जल्दी है उसको बढ़ाने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि आपको 1000 की जगह 7500 रुपये मिलेगा। और निकासी जैसे अकाउंट से पैसे निकालने का आसान तरीका लागू किया जाएगा, जिससे आसान तरीके से आप निकासी कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनको कई तरह की सौगात मिलने जा रही है, जो अभी बताया जा रहा है कि पेंशन धारक होंगे मालामाल, क्योंकि सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और भी मजबूत करना चाहती है और भी आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए सरकार पेंशन धारकों को बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।